एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 17 फरवरी का विज्ञान का आपका जो वार्षिक पेपर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का आपको मैं यहाँ पे पेपर बता रही हूँ किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो जब हम दाब बढ़ाते हैं तो ठोस, द्रव, गैस तीनों के आयतन में कमी होती है। तो इसका आंसर रहेगा तीनों में। दूसरा है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तीसरा है निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए। चौथा है आपका एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है। तो इसका आंसर रहेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। पांचवा है बांध के जल में। तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का डी रहेगा और दूसरे का भी आपका डी रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो तीसरा प्रश्न है इसका आपका आंसर आपको आना है, और जो चौथा है, चौथे का आपका डी है, पांचवे का आपका बी रहेगा और छठे का भी आपका डी रहेगा। और अगला आपका जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिक इसका आंसर आपका रहेगा। तो हम यहाँ पे भर लेंगे समस्थानिक। अगला है डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। तो क्या होती है? कोशिका। तीसरा है श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है। तो इसका ये यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला है आपका ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर डेडेस होती है। तो अधिक होती है। पांचवें बर्फ का गलनांक डेडेस का होता है। तो 273 कैलोरी होता है। और पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था में अधिक होता है। तो गैसीय अवस्था में। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हम करेंगे। तो ये आपके पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है जोड़ी। तो जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कार्य की इकाई। तो कार्य की इकाई की जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी। दूसरा है रेखित पेशी। तो रेखित पेशी की जोड़ी रहेगी जूल। तीसरा है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक की जोड़ी रहेगी न्यूरॉन। चौथी है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर रहेगी आपका त्वरण।
और लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की रहेगी स्वघाती थैली। और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, तो अश्रव्य ध्वनियाँ इसकी जोड़ी रहेगी। यहाँ से हम नंबर डालेंगे, तो ये 5वीं, 6ठी, पहली, और ये तीसरी, दूसरी, और ये चौथी। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है, तो ये मुर्गी की नस्ल है। दूसरा है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगला है जड़ों से जल एवं लवणों का स्रवन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। अगला है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। पांचवा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए, तो घड़ी की पेडुलन। अगला है गो, खरू, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण हैं, तो खरपतवार के उदाहरण हैं। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ पे आंसर भर रही हूँ। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य है। और संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य है। और अगला है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, सत्य है। और बल एक अदिश राशि है, तो असत्य रहेगा। और गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो असत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक करेंगे, तो असत्य, सत्य, सत्य रहेगा, सत्य। और यहाँ से 5वां सत्य और 6ठा भी असत्य। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइट की उदाहरण से व्याख्या आपको करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है केर्नल किरणें क्या है? और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाइए। और हृदयक पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखना है। और असमान गति को परिभाषित कीजिए। और यहाँ से 14वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। घर्षण से क्या हानियां हैं? द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर बताना है। और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? यह आपका यहाँ से 19वां 20वां प्रश्न है। और ये 21वां प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज का आपको 17 फरवरी का पेपर मैंने बताया है, तो कंप्लीट आप ज़रूर करें।